हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज ला दिया है। वो क्या है। और इसके पहले वीडियोस में भी मैं आपसे उसके बारे में बात कर चुकी हूँ कि मैं सफ़र कर रही थी इस प्रॉब्लम से और मैंने इसका सल्यूशन निकाल लिया है। वो अभी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी प्रिपरेशन की। तो हमारी प्रिपरेशन चल रही है एकदम, जिसे बोलते हैं ना, धुआंधार स्पीड में वैसी चल रही है। और इतना मतलब पहले लगता है जैसे आप किसी बड़े एग्जाम को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसका तो छोटा सिलेबस है, दो ही सब्जेक्ट है, एक जीएस है, पढ़ना है। फिर जब आप इस एग्जाम के सिलेबस को देखेंगे तो मतलब जब रियल में सिलेबस हाथ में आएगा, एक एक टॉपिक को जब एक्सप्लोर करेंगे तब तब औकात पता लगती है कि भैया इसका भी सिलेबस बड़ा है और चीज़ें इसमें भी डिफ़िकल्ट हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है या बहुत हवा है। तो ऐसा ही हो रहा है कि पहले लग रहा था कि बहुत इजी है, मीन्स तुरंत कर लेंगे। फिर जब करने बैठो तो ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक भी नहीं हुआ, ये टॉपिक भी नहीं हुआ। तो बहुत सारे टॉपिक अभी छूटे हुए हैं, उनको कंप्लीट करना है। और उसकी मैंने प्लानिंग आप लोगों से एक दिन शेयर कर दी थी। और कुछ लोग बोल रहे थे 30 डेज का प्लान शेयर करने के लिए, तो 30 डेज का भी मैंने बना दिया था बट शेयर नहीं किया था। और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी। अगर आप लोग को नेसेसरी लगेगा तो कमेंट करिएगा। कुछ ही लोगों ने कमेंट किया था 30 डेज के प्लान के लिए, तो इसलिए मैंने नहीं शेयर किया। हाँ, बट मैंने बना के रख दिया है। तो देखिए, बात ऐसी है कि हमारी प्रिपरेशन चल रही है और सारा खेल हमारे दिमाग का है। और ये जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं इसमें ऐसा होता है ना कि मतलब सुबह जल्दी मैं उठना चाह रही थी जब, तो मैं नहीं उठ पा रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे अलार्म मैं लगाने चाह रही थी तो अलार्म में, जैसे मैं बताया आप लोगों को कि नाइट में मैं लेट सोती हूँ, तो 12-1 बजे सोती थी। मान लीजिए 1 बजे अलार्म लगाने जा रही थी और 5 बजे का अलार्म सेट कर रही थी, तो उसमें दिखा रहा था 4 आवर एंड 15 मिनट्स। आफ्टर 4 आवर 15 मिनट्स दिस अलार्म विल रिंग। अब इतना देखते ही दिमाग पूरा घूम जा रहा था कि भाई मैं बस 4 आवर सोऊंगी पूरे दिन में, ऐसा मतलब ऐसी घबराहट हो रही थी। तो इसके लिए एक प्रो टेक्निक है जो कि आप सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। इस प्रो टेक्निक में क्या यूज़ कर सकते हैं कि आप या तो अपना अलार्म किसी दूसरे को दे दीजिए सेट करने के लिए। आपके हस्बैंड, बच्चे, जो भी हो, भाई, वो अलार्म सेट कर दे और आप वो पता ही ना चले कि कितने आवर्स की आपको स्लीप ले रही हैं। या फिर आप बिना अलार्म सेट किए सो जाइए और ऐसे मन में रात को सोचते सोचते सोइए कि मुझे सुबह उठना है, जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। तो इसमें तो बहुत जल्दी नींद खुल जाती है। मेरी तो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे ऐसे कई बार नींद खुलती है। फिर करते करते अलार्म से पहले ही आपकी नींद 3-4 बार आपकी नींद खुलेगी और आप अलार्म से पहले ही उठ जाओगे। बट अगर आपने अलार्म लगाया और उसमें आपने टाइम देख लिया कि मैं तो 5 आवर्स ही सो रही हूँ या मतलब 4 आवर्स ही सो रही हूँ, तो फिर आप सुबह जल्दी कभी नहीं उठ पाएंगे। और आज के डे में मेरे टारगेट्स हैं, ज्योग्राफी का पहले बताती हूँ। मेरे टारगेट्स हैं हाइड्रोस्फीयर के रिलीफ्स, ओशन करंट्स, फिर टाइड्स, इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स। मतलब जो ये वाला पार्ट है ना आपका, कहें तो हाइड्रोस्फीयर वाला, ये वाले पार्ट में करना है। इसमें नया टॉपिक है टाइड के टाइप्स एंड ओरिजिन, न्यूटन एंड वेवेल का जो है ना, ये दोनों मतलब अलग से दिया हुआ है जो कि हमारे टीजीटी में नहीं था। तो इसको मतलब डीपली पढ़ना है और इसको अच्छे से करना है, मैप पे भी करना है। ओशन करेंट्स वाला पार्ट ये सब रिवाइज करके अच्छे से करना है। और ओशन रिलीफ वाला जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, और जैसे कि सैलिनिटी हो गया, सैलिनिटी के बेस पे लगाना, और आपका ट्रेंच हो गया, मतलब गर्त जो हैं, और वो है, क्या बोलते हैं उसको, जल संधियाँ हो गई। तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंटली इसमें देखनी है और मैप पे इसको याद करना है। एक बार में तो याद होगा नहीं, बट ऐसा नहीं है कि आप अभी तक पढ़े ही नहीं होंगे, तो उसको 2-3 बार 4 बार करने पे सही हो जाएगा। तो उसकी प्रैक्टिस अभी करनी है। एंड बात करें सिविक्स की, तो सिविक्स में मुझे करना है आज इक्वालिटी, लिबर्टी एंड राइट्स, ये वाला पोर्शन करना है। और इसको भी किया हुआ है, मतलब फिर भी इसको रिवाइज करके अच्छे से देखूंगी कौन कौन से टॉपिक से मेरे क्वेश्चन से ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं। और अभी तक तो मैंने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है, बट
ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस सेट नहीं लगाने की वजह से पता नहीं चल पा रहा है कि कौन-कौन से एरियाज़ वीक हैं। तो आप लोग मुझे अगर सजेस्ट करना चाहेंगे तो ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि कौन-सा प्रैक्टिस सेट लगाना सही रहेगा। और करंट अफ़ेयर्स में मैं आज पढ़ रही थी जितने भी युद्धाभ्यास हुए थे जिनको बोलते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़, वो वाला पढ़ रही थी और इंडेक्स। ये दोनों चीज़ आज मैं पढ़ रही हूँ, दोनों को तैयार कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे क्वेश्चंस देखे मैंने तो मुझे लगा कि ये दोनों मतलब पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे तो मुझे तैयार करना चाहिए, ऐसा कर रही थी। और बाकी आप अगर देखेंगे तो करंट अफेयर्स के जो इस पीडी में पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें अब मैं लगाना जल्दी स्टार्ट करूँगी, अभी मैंने नहीं स्टार्ट किया है। तो ये सब टेक्निक अपनाने की वजह से मैं जल्दी उठ पा रही हूँ और मंडे से मैं जल्दी उठने शुरू कर दी हूँ। बट मैं अभी लाइव नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं, हस्बैंड सोए रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ लाइट ऑन करूँगी तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे और दूसरे रूम में जाने में ठंड लगती है क्योंकि जिस रूम में आप सोए रहे फिर वहाँ से वो थोड़ा मतलब गर्म रहता है, फिर दूसरे रूम में जाओ, फिर वहाँ सेटिंग्स लगाओ। और मेरा बेबी भी छोटा है तो कहीं वो उठ के रोने लगा ऐसा मुझे लगता है। वो उठ भी जाता है, मतलब मॉर्निंग में थोड़ी नींद बच्चों की पूरी सी हो गई रहती है, तो इसलिए भी उसको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ पहला काम मैं करती हूँ अपना रिवीजन करने का, और रिवीजन करते करते नींद तो बहुत तेज आती रहती है, बट अगर उठ के थोड़ा सा इधर उधर टहल लीजिए और जब मुझे थोड़ी नींद आने लगती है तो मैं अपने छोटे बेबी को मीन्स उसके साथ थोड़ा उसको देख लेती हूँ, उसको प्यार कर लेती हूँ, तो ऐसे करने से फिर से नींद टूट जाती है और फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। ये बहुत ही आप लोगों को फ़नी लग रहा होगा, बट मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। और वो नींद नींद में मैं उससे बात करती हूँ, जब वो नींद में रहता है मैं उससे कुछ पूछती हूँ तो नींद में रिप्लाई भी कर देता है क्योंकि वो उस समय कच्ची नींद में रहता है। तो अभी मेरा मॉर्निंग का रूटीन ऐसा ही रहता है, जल्दी जो अर्ली मॉर्निंग वाला है, उसके बाद का रूटीन अपना किचन का काम वाम करके फिर उसके बाद बच्चा स्कूल से आता है, फिर जब फ्री होके आती हूँ तो फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। इस समय मैं लाइव नहीं कर रही हूँ दोपहर में क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम मैं लाइव में दूंगी, और कभी कभी ऐसा मन भी करता है कि लाइव करूँ और मीन्स सबसे इंटरेक्ट करूँ, ऐसा भी लगता है। बट फिर लगता है कि अभी टाइम वेस्ट करने का मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती मैं, तो इसलिए फिर लाइव नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, करूँगी अब वीकडेज में 1 और 2 डेज तो मैं करूँगी ही करूँगी। और मॉर्निंग में भी देखती हूँ कि लाइव में मतलब सबके साथ लाइव कर पाऊँ, जब पढ़ती हूँ मैं उस समय तो देखती हूँ स्टडी लैम्प से अगर हो पाएगा ट्राई करूँगी तो उससे करूँगी। और बाकी आप लोग अपना रिवीजन कैसा कर रहे हैं और कितना पोर्शन आपका सिलेबस कवर हो चुका है, क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।